ये स्टूडेंट एक्सरसाइज 1.1 की वीडियो में आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुकी हूँ। ये एक्सरसाइज 1.2 है जिसकी जो क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ 7 क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन जिसमें मैक्सिमम पार्ट जिसमें 3 या 4 पार्ट है उनमें से मैं किन्हीं 2 पार्ट्स को सोल्व करके दिखा दूँगी आपको, ठीक है। तो जो पार्ट बच जाएंगे वो आप सोल्व कर लेना, क्योंकि आपका कंसेप्ट क्लियर करना मेरा मेन पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ स्टार्ट करते हैं। रिप्रेजेंट, फर्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, रिप्रेजेंट दीज नंबर ऑन नंबर लाइन। आपको गिवन है 7/4 एंड -5/6, ठीक है। तो मैं विद द हेल्प ऑफ स्केल आपको बताती हूँ। पहले फर्स्ट पार्ट को कर लेते हैं। यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप क्या करोगे, 1 यूनिट की वैल्यू पुट कर लोगे यहाँ पे, क्योंकि जब भी आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हो किसी भी रैशनल नंबर को, नेचुरल नंबर को, तो उनकी जो बीच की डिस्टेंस होती है वो इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तो आपको करना है 7/4। तो स्टार्ट करते हैं 0 से, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या गिवन है, 7/4 जो आपका डिनोमिनेटर होता है वो इक्वल रहेगा आपका, ठीक है। जो डिनोमिनेटर आपको गिवन है वो इक्वल रहेगा, क्योंकि ये रैशनल नंबर की फॉर्म में है और रैशनल नंबर के जो डिनोमिनेटर होते हैं वो सेम होते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमें पता है 0 के बाद 1 आना है। तो ये तो डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन की वैल्यू है, तो 4/4 करेंगे तो 1 आएगा ना, तो वहाँ तक पहुँचेंगे हम। क्या लिखेंगे, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। 4/4 मीन्स आपकी यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। 0 के बाद कौन आता है, 1, ठीक है। उसके बाद 4/5/4, 6/4, 7/4, 8/4, 9/4, 10/4। आपको वो सब नहीं देखना, आपसे वैल्यू सिर्फ 7/4 की पूछेगी। तो 7/4 कहाँ होगा आपका, यहाँ पे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो। आप डिनोमिनेटर को सेम रखना, ठीक है। 0 से स्टार्ट करना, डिनोमिनेटर को सेम रखना, ठीक है। आपकी वैल्यू ऑटोमेटिकली आ जाएगी। सेकंड पार्ट के अंदर आपको कह रहा है, क्योंकि ये केस था जब पॉजिटिव हो, अब नेगेटिव केस में कैसे करना है। यहाँ पे मैं यूनिट वैल्यू 2 की लूँगी, क्योंकि वहाँ पे फिर थोड़ा सा मैशअप हो जाता है, तो मैं थोड़ा सा बड़ा लूँगी, ठीक है। ये आपकी नंबर लाइन है और आपसे पूछा गया -5/6 की वैल्यू, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, क्योंकि नेगेटिव है, याद रखना जब भी आपके पास पॉजिटिव हो तो आप कहाँ जाते हो, राइट साइड। लेकिन जब भी आपसे वैल्यू नेगेटिव में गिवन होती है तो आप किस साइड जाते हो, लेफ़्ट साइड में, ठीक है। नेगेटिव होगी तो लेफ़्ट साइड में, पॉजिटिव होगी तो राइट साइड में। तो यहाँ पे करते हैं, इट मीन्स हमें लेफ़्ट में जाना है, तो 0 की वैल्यू कहाँ रखेंगे, ऑन द राइट कॉर्नर, ठीक है। जब भी आपको वैल्यू नेगेटिव में गिवन होती है तो आप लेफ़्ट साइड में जाते हो, और लेफ़्ट में जाओगे, नेगेटिव में जाओगे तो आपको पता है इस साइड, 0 की इस साइड पॉजिटिव होते हैं और आपको लेफ़्ट में जाना है, तो आप यहाँ से स्टार्ट करोगे, ठीक है। अगर पॉजिटिव में है तो आप लेफ़्ट कॉर्नर से स्टार्ट करोगे 0 की वैल्यू। स्टार्ट करते हैं। अब वैल्यू क्या, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, -1/6, -2/6, -3/6, -4/6, -5/6, -6/6, ठीक है। वैसे मैं इसको और भी कर सकती थी, यहाँ पे और ज़्यादा स्पेस ले सकती थी, -7/6, -8/6, -9/6। मैं सिर्फ लिख रही हूँ, आपको ज़रूरत नहीं है इतना लिखने की, क्योंकि आपके पास जो आपको वैल्यू चाहिए वो ऑलरेडी आ चुकी है। आप यहाँ तक भी करोगे तो बहुत है, ठीक है। तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -5/6, ठीक है।
डिनोमिनेटर सेम रखना, बस दो बातें आपको याद रखनी है। अगर आपके पास पॉजिटिव वैल्यू है तो आप राइट साइड में जाओगे, अगर आपके पास नेगेटिव में है तो आप फ्रैक्शन नेगेटिव में गिवन है तो आप लेफ्ट साइड में जाओगे, ठीक है। डिनोमिनेटर सेम रहना चाहिए जो भी आपको, और हमेशा कोई भी वैल्यू 1 से स्टार्ट होती है, अगर पॉजिटिव है तो भी 1 से स्टार्ट होगी, नेगेटिव में भी 1 से स्टार्ट होगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। आपको क्वेश्चन पूछ रहा है रिप्रेजेंट करना आपको -2/11, -5/11, -9/11। अब इसको अच्छे से समझेंगे। आपको 3 वैल्यू है, देखो वहाँ पे 1 1 मैंने अलग करके आपको समझा दिया। और जब एक ही नंबर लाइन पे हमें ज़्यादा वैल्यूज़ को पुट करना हो तो कैसे करेंगे, ठीक है। अब आपको दिख रहा है -2, -5, -9। आपको गिवन क्या है, -2/11, -5/11 एंड -9/11। देखो सभी की वैल्यू नेगेटिव है, सभी की वैल्यू नेगेटिव, इट मीन्स कहाँ से स्टार्ट करेंगे, राइट कॉर्नर से 0 के वैल्यू के साथ। अब यहाँ पे मुझे 9 तक जाना है तो मैं पहले यहाँ पे लगा लेती हूँ। 9 तक मुझे जाना है, 9 तक वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक वैल्यू ज़्यादा रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ स्टार्ट करते हैं। पहली वैल्यू क्या आएगी 0 के बाद, -1/11, -2/11, -3/11, -4/11, -5/11, -6/11, -7/11, -8/11, -9/11, -10/11, ठीक है। अब यहाँ पे आपको अलग से ही दिख रहा है कि आपके पास सभी वैल्यू आ चुकी है। -2 की वैल्यू यहाँ पे आ चुकी है आपके पास, -5/11 की वैल्यू यहाँ पे है, एंड द लास्ट वन इज़ -9/11 आपकी वैल्यू यहाँ पे, ठीक है। आई होप आपको ये जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं रैशनल नंबर की वो आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है कि राइट 5 रैशनल नंबर्स विच आर स्मॉलर देन 2। अब 2 से कम रैशनल नंबर बताने हैं। अब हमें पता है कोई भी नंबर अपने आप में क्या होता है, रैशनल नंबर होता है, कोई भी नेचुरल नंबर जो होता है। अब ये 2 है, मैं इस 2 को 2/1 लिख सकती हूँ। रैशनल नंबर क्या होता है, जो p/q की फॉर्म में होता है, ठीक है। p/q मीन्स फ्रैक्शन की फॉर्म में होता है। अब मुझे इससे कम बताने हैं, स्मॉलर बताने हैं, ज़्यादा नहीं बताने। तो स्मॉलर मीन्स आप लेफ़्ट साइड में जाओगे, स्मॉलर मीन्स लेफ़्ट साइड में। तो 2/1 के बाद क्या आएगा आपका, 1/1, 0/1, -1/1, -2/1, कितने भी बता सकते हो, एंड सो ऑन। क्योंकि आपको पता है कि जो हमारे पास रैशनल नंबर होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं, कितने भी फाइंड आउट कर सकते हो आप, ठीक है, इनफाइनाइट होते हैं। इसलिए यहाँ पे इन्होंने बोला विच आर स्मॉलर देन 2। उन्होंने 5 पूछा है तो इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बता रही हूँ, आप कहीं तक भी जा सकते हो, ठीक है, और भी ज़्यादा बता सकते हो अगर बताना चाहो तो, लेकिन इतना बताने की ज़रूरत है नहीं, इनफाइनाइट लगा के छोड़ देना, ठीक है। तो ईजी सा था। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। फाइंड 10 रैशनल नंबर बिटवीन, ये क्या होता है, बिटवीन -2/5 एंड 1/2। अब देखो इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि जो रैशनल नंबर होते हैं, आपको जब भी रैशनल नंबर फाइंड आउट करना होता है तो जो आपका डिनोमिनेटर होता है वो सेम होना चाहिए, ठीक है। किन्हीं 2 वैल्यू के बीच में अगर आप रैशनल नंबर फाइंड आउट करना चाहते हो तो उनकी जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर मस्ट बी सेम। डिनोमिनेटर सेम होगा तो आप इजीली निकालोगे, ठीक है। ये सबसे ईजीएस्ट वे होता है कि आप डिनोमिनेटर को सेम कर ले। करने को तो आप और सारे मेथड होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। यू हैव गिवन -2/5 एंड 1/2, ठीक है, 1/2। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। देखो इसका डिनोमिनेटर 5 है, इसका 2 है। अगर मैं इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर 10। एलसीएम अगर मैं इनका लेती हूँ 5 × 2 क्या आएगा आपके पास, 10। तो इट मीन्स
अगर मुझे 10 चाहिए यहाँ पे -2/5, अगर मुझे डिनोमिनेटर 10 करना है दोनों का तो मैं क्या करूँगी, 5 तो ऑलरेडी है तो किसके साथ मल्टीप्लाई करूँगी, 2 के साथ। और मल्टीप्लाई आपको सेम नंबर के साथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के साथ करनी है, ठीक है। ये नहीं कि आप नीचे तो आपने डिनोमिनेटर में 10 बना दिया और न्यूमरेटर में आपने कुछ नहीं किया। तो -4/10। सेकंड है आपके पास 1/2। तो 1/2 आपको गिवन है तो 10 आपको करना है तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाय 5/5। 5 2 10, इट मीन्स 5/10। अब आपके पास आ गई है वैल्यू। इट मीन्स -4 से लेके 5 तक नंबर ऑफ कितनी हो सकती है, बहुत ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। उसके लिए आप एक चीज़ और कर सकते हो। पहले अगर आपको वैल्यू और भी ज़्यादा निकालनी हो, देखो -4 से लेके +4 तक इसमें तो इजीली निकल जाएंगी, लेकिन बहुत सारे होते हैं। आपसे पूछा गया 10, ठीक है। अगर आपकी एग्जैक्ट वैल्यू 10 ना आए तो आपको एक और प्रोसेस करना पड़ेगा यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम करने के बाद, ठीक है। आपसे 10 पूछा गया है। अब देखो तो माइनस और पॉजिटिव का केस है तो इसके अंदर आ जाएंगी आपकी वैल्यू, लेकिन पॉजिटिव का केस होगा तब आपको, अगर यहाँ पे 10 गिवन है तो आपको 1 मोर नंबर के साथ यहाँ एक बार और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पर इसमें जरूरत नहीं है क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में ऑलरेडी बहुत सारे रैशनल नंबर होते हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं इनके बीच में कितने नंबर हैं। अदरवाइज़ हमें एक प्रोसेस और करके फिर मैं नेक्स्ट मेथड से आपको करके दिखाऊंगी, या फिर आप इसी में कर लीजिए। चलो इसी में कर लेते हैं। आपको 10 पूछा है तो एक बार और मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, -4/10 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 11/11। और यहाँ पे भी 11/11। क्यों किया हमने ऐसा, क्योंकि आपसे 10 रैशनल नंबर पूछे गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 11 4 जा -44 अपॉन 11 10 जा 110। यहाँ पे सोल्व करेंगे 11 5 जा 55, 11 10 जा 110। देखो अब भी डिनोमिनेटर सेम ही है तो वैल्यू निकालेंगे अब तो आपके पास 40 से भी ज़्यादा निकल आएंगे, ठीक है। लेकिन आपको ओनली 10 बताने हैं। तो -44 से कितनी हो सकती है, बहुत ज़्यादा हो जाएंगी यहाँ पे वैल्यू। और यहाँ माइनस दोनों मेथड से देख लेते हैं। मैं दोनों मेथड बता देती हूँ आपको। -4 से लेके देख लेते हैं पहले। -4 को इंक्लूड करना नहीं होता तो यहाँ से -3/10, -2/10, -1/10, 0/10, 1/10, 2/10, 3/10, 4/10। अगर यहाँ पे आपकी 10 हो जाती है तो आपको ये मेथड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो 8 हुआ है, ठीक है। 8 ही हुआ है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ न कुछ इस सेम टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वैसे तो सबसे ईजी यही मेथड है कि आप यहाँ 10 से कर लो। अदरवाइज़ आप यहाँ किसी और नंबर से 2 से भी कर सकते हो, 2/2 कर सकते हो, 3/3 से कर सकते हो, क्योंकि इससे आपका डिनोमिनेटर ना सेम ही रहेगा। अगर आप यहाँ 4 से करना चाहोगे तो 4 से भी कर सकते हो, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे लिख दोगे अगर आप ये कर रहे हो, क्योंकि यहाँ तो ओनली कितनी है, ओनली 8 रैशनल नंबर। आपको कितनी चाहिए, 10, तो 10 यहाँ से निकलेंगे। -44/100, 10 to 55/110 तक कितने हो जाएंगे। यहाँ पे आपको काउंट करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। -45/110, -46 बाय, क्योंकि पॉजिटिव में जा रहे हो तो वैल्यू आपकी बढ़ेगी, घटेगी सॉरी, क्योंकि पॉजिटिव में जा रहे हो ना। 43, 42/110, 41/110। ऐसे ही कर करके आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 55/110। बहुत ज़्यादा वैल्यू हो जाएंगी यहाँ पे, 50 से भी ज़्यादा वैल्यू आपकी यहाँ से आ जाएंगी। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या आ जाए, एनी 10 नंबर्स रैशनल नंबर यहाँ से पिकअप कर सकते हो। वैसे आपको ऐसे पूरा कंप्लीट बताने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे लगा के -43/110, -40/110 करके डॉट लगा के लास्ट वाली वैल्यू आप रख सकते हो, ठीक है।
ये सबसे ईजीएस्ट मेथड होता है, और बाकी मैं कराऊंगी उसमें और ईजी वे में बताती हूँ। 1-2 क्वेश्चन आप कर लोगे तो ईजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको गिवन है, फाइंड द रैशनल नंबर बिटवीन -3/2 एंड 5/3। अब मैं इसमें एक और मेथड बताती हूँ आपको। आपको गिवन है -3/2 एंड 5/3। सबसे पहला काम तो आपको क्या करना है, इसके डिनोमिनेटर सेम करना है। डिनोमिनेटर सेम करने का मतलब है इन दोनों की मल्टीप्लाई करो। 2 × 3 कितना हो गया, 6। एलसीएम आपका 6 आ गया। यहाँ से करेंगे -3/2 मल्टीप्लाई बाई वो नंबर, क्योंकि यहाँ 2 तो ऑलरेडी है, 6 बनाना है तो 3/3 से करेंगे, -9/6। अगर आप 5/3 को कर रहे हो, यहाँ पे 5/3 को करोगे मल्टीप्लाई किससे, 2/2 मीन्स 10/6। अब देखो ये वैल्यू माइनस है और ये वैल्यू प्लस है, और ओनली 5 रैशनल नंबर आपसे पूछे, तो माइनस की वैल्यू से प्लस में जाने में देखो कितने नंबर बन जाएंगे। तो इसमें आपको है ना वो एक्स्ट्रा वाला मेथड लगाने की ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो यहाँ पे वैल्यू, क्योंकि ये -9/6 है और इनके बिटवीन पूछा है तो इस वैल्यू को इंक्लूड नहीं करते, ठीक है। माइनस की वैल्यू है तो हम लेफ्ट में जाएंगे, लेफ्ट मीन्स कम, पॉजिटिव की तरफ जाना है ना, पॉजिटिव की तरफ जाएंगे तो क्या करेंगे, लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे, मीन्स -8, वैल्यू कम करते जानी है। 8/6 -7/6 -6/6 -5/6 -4/6 -3/6। देखो 10 तक पहुंचने में बहुत टाइम लग जाएगा, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 8/6 एंड यहाँ पे लिख देती हूँ 7/6। यहाँ तक आप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे डॉट डॉट लगा देना। देखो उन्होंने आपसे ओनली 5 पूछा था और आपकी वैल्यू देखो कितनी सारी निकल आई है, ठीक है। तो इस तरह से नेगेटिव और पॉजिटिव का सबसे इजी वे होता है कि आप सिर्फ डिनोमिनेटर को इक्वल कर दो, आपके पास बहुत सारे इनफाइनाइट रैशनल नंबर आ सकते हैं, ठीक है। तो ये सबसे ईजीएस्ट वे है। अब यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे क्या पूछ रहा है, राइट 5 रैशनल नंबर ग्रेटर देन -2। देखो -2 से ग्रेटर की बात हो रही है। अब आप सोचोगे यहाँ पे तो ग्रेटर देन दे दिया तो मे बी यहाँ पे -3 आए, बट याद रखना ग्रेटर मीन्स -2 में आपकी वैल्यू जितनी बड़ी होती है वो उतनी ही वैल्यू में छोटी होती है। -100 -1, अब सोचो आप कौन सा बड़ा होगा, तो यहाँ पे कौन ग्रेटर है, -1। -1 इज़ ग्रेटर देन -100, -1 इज़ ग्रेटर देन -100, याद रखना इस बात को, ठीक है। माइनस में चाहे आप 1000 लिख दो, यहाँ 1000 भी -1 से क्या है, स्मॉलर है। माइनस में वैल्यू जितनी बड़ी होती है उतनी ही स्मॉलर होती है। तो यहाँ पे करेंगे -2 से ग्रेटर बतानी है तो आप किस साइड में जाओगे, लेफ्ट साइड में जाओगे, क्योंकि आपको वैल्यू डिक्रीज करते जाना है, -2 से कम होते जाना है। कम होने का मीन्स -1 बड़ी होगी -2 से, -1 से बड़ा कौन होगा, 0, 0 से बड़ा कौन होता है 1, 1 से बड़ा 2, ठीक है। 5 पूछा है तो इससे नेक्स्ट वाले बता देंगे 3, ओके। -2 से पूछा है तो आप ये 5 इंक्लूड करोगे, बात समझ में आ रही है। तो जब भी आपसे ग्रेटर की बात हो तो आप वैल्यू डिक्रीज करते हुए जाओगे, नेगेटिव में अगर आपको गिवन है तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 आपको गिवन है, फाइंड 10 रैशनल नंबर, कितने नंबर, 10 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 3/4। फिर से वही करना है आपको, डिनोमिनेटर सेम करने हैं, मीन्स 3/5 एंड 3/4। तो 4 एंड की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 5 4 जा 20, क्योंकि ऐसा और कोई नंबर नहीं है आपके पास जो इन दोनों से मल्टीप्लाई होके जिससे ये सेम मीन्स कॉमन मल्टीपल होना चाहिए, कॉमन मल्टीपल जिसको हम एलसीएम बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम करेंगे 3/5, आपको 20 डिनोमिनेटर बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करूँगी, 4 से, और यहाँ भी 4 से, 3 4 जा 12/20, और यहाँ पे 3/4 आपको गिवन है, मुझे 20 बनाना है तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगी, 5 से, 3 5 जा 15, 4 5 जा 20।
इट मीन्स 12 to 15 आपके पास कितने नंबर है? 13, 14, 50 ओनली 2, जबकि उसने कितना पूछा आपसे? 10 पूछा है। तो आप क्या करोगे? अब जो मेथड मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर बताया था वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। 12/20 आपको गिवन है और 15/20 एक बार और किसी नंबर, सेम नंबर के साथ हम क्या करेंगे, फिर से मल्टीप्लाई करेंगे। अब की बार हमें खुद से लेना कोई ऐसा नंबर ताकि इनके बीच में वैल्यू क्या आ जाए, 10 एटलीस्ट वैल्यू आ जाए। अगर मैं यहाँ 2 की करती हूँ, 12 2 = 24, 15 2 = 30, इट मीन्स 24 से 30 के बीच में क्या वैल्यू आएंगी? ओनली 6, इट मीन्स 2 से तो नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे थोड़ा सा रफली करके बताती हूँ। अगर मैं 12/20 को 2 से कर दूँ तो 24/40 आया ना, और यहाँ पे 15/20 को अगर मैं 2 से करती हूँ तो 30/40 आया। अब 24 से 30 के बीच में तो ओनली 6 वैल्यू ही ना, हमें तो कितनी चाहिए? 10, तो इसलिए ये वैल्यू तो नहीं हो सकती। इट मीन्स आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ ऐसी वैल्यू लेनी है। एक ग्रेटर लेंगे मीन्स 3 के साथ करेंगे, 3/3, 12 3 = 36, 23 = 60। यहाँ पे करेंगे मल्टीप्लाई 3/3। जिस नंबर के साथ आप फर्स्ट टर्म को करें उसी नंबर के साथ आप सेकंड रेशनल नंबर को करोगे, ठीक है, तभी आपका डिनोमिनेटर सेम रहेगा। 15 3 = 45, 23 6, ठीक है, 60 60 होगा। अब यहाँ पे आप करके देख सकते हो। 36 के बाद क्या होता है आपका? 35/60, 36/60, 37/60, 38/60, ये 60 है भाई, 39/60, 40/60, 41/60, 42/60, 43/60, 44/60। देखो 10 तो एटलीस्ट आई होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। आपके पास एग्जैक्ट नंबर ऑफ रैशनल नंबर ऑफ टर्म्स आ चुके हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हो। वन टाइम में तो सबसे पहले जो आपको गिवन है उसी के फॉर्म में आपको डिनोमिनेटर सेम करना है। उसके बाद आपको किसी ऐसे नंबर के साथ करना है कि देखो रैशनल नंबर तो आपके इजीली निकल गए हैं, यहाँ भी निकल जाएंगे। 12 और 15 के बीच में ओनली 2 निकले। अगर आप 2 से करते तो 6 निकल आते, लेकिन अब उसने बोल दिया आपको तो 10 चाहिए, तो आपको किसी ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है ताकि आपके पास ज़्यादा भले ही आ जाए, कम नहीं आनी चाहिए, क्योंकि उसने आपसे मिनिमम 10 बोल चुका है। उसने 10 तो आपको बताया नहीं है, मैक्सिमम भी आप बता